खुशी, मैं ना जब तेरे पड़ोस वाली आंटी के यहाँ जा रही हूँ, ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। और बहू, तूने ये कमरा इतना ठंडा कर रखा है, इतना तेज एसी चला रखा है, बंद कर दे थोड़ी देर। जब मुझे ठंड लगेगी ना तब मैं बंद कर दूंगी, अभी मुझे गर्मी लग रही है। अरे गर्मी तुझे लग रही है, इस मुन्ने की तो सोच ले, इसको कितनी ठंड लग रही होगी। ये बीमार पड़ गया तो कुछ नहीं होगा, मुझे भी आदत है और मुन्ने को भी आदत है। थोड़ी देर के लिए एसी भी बंद कर दूं ना तो तुरंत उठ जाता है, इसे इतनी गर्मी लगती है। और वैसे भी चादर ओढ़ा रखी है ना मैंने इसको। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रही थी। जा रही हूँ मैं, ध्यान रखना। आदत है ना ये जो इनकी टोकने की, जाएगी नहीं। अरे बहुत थोड़े मिर्च मसाले कम डाल लिया कर, कितने मसाले डाल देती है तू सब्जी में। मैंने तुझसे 20 बार कह रखे थोड़े मसाले कम डाल लिया कर, खाते ही जलन हो जाती है पेट में। अब आपको मेरे बनाए खाने में भी दिक्कत होने लग गई है। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि थोड़ा मिर्च मसाले कम कर दे। मैं कौन सा ये कह रही तू खाना अच्छा नहीं बनाती। अगर आपके हिसाब का खाना बनाने लगी ना मैं इस घर में तो कोई भी नहीं खाएगा, ना ये खाएंगे और ना मुझसे खाया जाएगा। हाँ तो तुम मेरे लिए बिना मिर्च मसाले का अलग से निकाल दिया कर। मेरे बस की नहीं है ये अलग अलग खाना निकालना। और आपको आता है ना उबला हुआ खाना बनाने में कितनी देर लगती है, खुद बना लिया करो फिर अपने लिए। ठीक है, मैं अपना अलग से ही बना लूंगी। खुशी, अरे प्रिया तू? आज सोचा अपने दोस्त को ना सरप्राइज दे दूं। अरे पता है, मिलने का तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था। अरे पास में मंगल बाजार लगता है ना, बस वहीं आई थी, सोचा तुझसे भी मिलती चलूं। अच्छा किया, तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ बना ला, पर गर्मी बहुत है, ऐसा करना कोल्ड कॉफी बना लाना। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेटा देती हूँ, तू बस देखियो थोड़ी देर। और बता खुशी, कैसे चल रहा है सब? हाँ बहन, ठीक ही है बस सब। आंटी जी कहाँ है? पता नहीं बहन, होंगे अपने कमरे में, मैं तो गई होंगी कहीं पड़ोस में। क्या हुआ खुशी, कुछ हुआ है क्या? तू ऐसे परेशान सी होके बता रही है। क्या बताऊं तुझे प्रिया, मैं ना अपनी सास से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। दुखी हो गई है? क्यों, क्या हुआ? मेरी सास को ना मेरी हर चीज में प्रॉब्लम है। उनका हमेशा यही रहता है कि ये काम ऐसी क्यों कर रही है, वैसी क्यों कर रही है, एसी चला के क्यों बैठी है, शरीर दुखने लगेगा, खाने में इतने तेज मसाले क्यों है। अब यार इनकी जो उबली हुई सब्जी होती है ना, ना तो वो इनसे खाई जाती है और ना मेरे से खाई जाती है। अब बता मैं क्या करूं। ये इतनी छोटी सी बात, उनकी सब्जी तू अलग निकाल दिया कर, कितनी देर लगती है? मेरे बस की नहीं है ये अलग अलग काम करना। पहले इनकी कम मिर्च की निकालूं, फिर अपने खाने के लिए उसमें अलग से तड़का लगाऊं, ये यही काम रह गया मेरा बस। सच कहूं, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है ना कि अपनी सास को ना वृद्धाश्रम में छोड़ आऊं। परेशान हो गई हूं मैं इनकी टोका टोकी से, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है इनका रोकना टोकना। ठीक है बहन, वैसे भी आंटी जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, सही है उनको वृद्धाश्रम भेज दे। पर एक बात का ध्यान रखना, कल को जब तेरी भी बहू आएगी ना और तू भी आंटी जी की उम्र पे आएगी तो तैयार तू भी रहना वृद्धाश्रम जाने के लिए। ऐसा क्यों होगा? अरे मैं तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दूंगी, वो क्यों मुझे वृद्धाश्रम में भेजेगा? अरे तू तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे देगी। अब देख, जरा सोच, जैसे आंटी जी तुझे समझाती हैं कि ऐसे मत कर वैसे मत कर, है तेरी बहू भी आएगी, ऐसा तो होगा नहीं जो तू उसे पूरी फ्रीडम दे देगी, है जैसा चाहे भाई तू वैसा कर। तू भी तो थोड़ा बहुत रोकेगी टोकेगी ना। और तेरी बहू ने उसे टोकना समझ लिया और गुस्से में आकर उसने तुझे वृद्धाश्रम भेज दिया तो? खुशी, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम आज दूसरों के साथ कर रहे हो ना, कल को वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। देख ले बहन, कहीं तुम्हारे आज के किए कर्म उल्टे तुम पर ही ना आ जाएं।